प्रेमिका के रूप में स्त्री, चाहत, असुरक्षा और आत्म अर्पण। जब कोई स्त्री प्रेम करती है तो वह आधी नहीं रहती। प्रेम उसके भीतर एक नई चेतना जगाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मन में अनकही उड़ान भरने लगता है और उसका अस्तित्व जैसे किसी और ही लय में झूम उठता है। स्त्री प्रेम में केवल छूती नहीं है, बल्कि वह खुद को संपूर्ण रूप से सौंप देती है। उसके लिए प्रेम सिर्फ आकर्षण या समय गुजारने का साधन नहीं होता, बल्कि आत्मा का एक गहरा अनुभव होता है, जिसमें वह बिना शर्त, बिना भय, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उतर जाती है। प्रेम स्त्री के लिए पहचान की पुनर्खोज है। वह महसूस करती है कि कोई उसे समझता है, उसकी बातों को महसूस करता है और उसे जैसी है वैसी ही स्वीकार करता है। प्रेम उसे भावनात्मक सुरक्षा देता है। यह एहसास कि वह सिर्फ किसी भूमिका, जैसे बेटी, बहन या पत्नी के कारण नहीं, बल्कि अपनी संपूर्णता में किसी के लिए खास है। प्रेमिका के रूप में स्त्री स्वीकृति चाहती है, जहां उसे बदला ना जाए बल्कि स्वीकारा जाए। वह मानसिक और शारीरिक एकता की भी कामना करती है। उसके लिए स्पर्श केवल देह का नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी होता है। और जब वह अपने शरीर को सौंपती है तो उसके साथ अपनी कोमलता, विश्वास और भविष्य की उम्मीदें भी सौंप देती है। लेकिन प्रेमिका बनते ही स्त्री के भीतर कई असुरक्षाएं जन्म लेती हैं। वह सोचती है, क्या मैं सिर्फ चाहत हूं या वास्तव में उसकी जरूरत भी हूं। वह डरती है कि कहीं उसका आकर्षण स्थायी ना रहे। वह अपने शरीर, अपने स्वभाव और अपनी भावनाओं को लेकर असुरक्षित हो जाती है। जब जवाब देर से आता है या शब्दों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रहती, तो उसका मन खुद से कहने लगता है, शायद अब मैं उतनी जरूरी नहीं रही। और सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो वह क्या खोएगी। प्रेम में जब वह पूरी तरह डूब जाती है, तो खोना केवल एक व्यक्ति को खोना नहीं होता, बल्कि अपने अस्तित्व का एक हिस्सा भी उससे छिन जाता है। यही कारण है कि स्त्री का आत्म अर्पण प्रेम का सबसे बड़ा दान माना जाता है या माना जा सकता है। वह जब अपना शरीर सौंपती है, तो यह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि विश्वास का सबसे गहरा रूप होता है। अगर इस विश्वास को चोट पहुंचती है, तो वह केवल दिल नहीं टूटता, बल्कि पूरा अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाता है। यही वजह है कि प्रेमिका से जीवन साथी बनने की यात्रा कई बार कठिन हो जाती है, क्योंकि बहुत से पुरुष स्त्री के प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं पाते। उन्हें केवल रोमांस दिखता है, लेकिन स्त्री के आत्मिक निवेश की गहराई दिखाई नहीं देती। समाज भी प्रेम को स्त्री के लिए कमजोरी और पुरुष के लिए अधिकार मान लेता है। इसलिए पुरुष के बदलने को स्वाभाविक और स्त्री के टूटने को भावनात्मक अतिशयोक्ति कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन स्त्री को यह समझना होगा कि प्रेम सुंदर है, पर आत्मसम्मान के साथ। अगर सामने वाला केवल जज्बात लेता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो वह प्रेम नहीं बल्कि भावनात्मक शोषण है। स्त्री को यह सीखना होगा कि प्रेम में समर्पण होना चाहिए, लेकिन खो जाना नहीं। मेघा की कहानी इसका एक सशक्त उदाहरण है। कॉलेज के दिनों में वह अपने प्रेमी से गहराई से जुड़ गई थी। उसने ना केवल उसे समझा, बल्कि अपने करियर के विकल्प भी उसी के लिए बदल दिए। लेकिन धीरे धीरे लड़का बदलने लगा। अब उसके जवाब ठंडे हो गए थे, बातचीत सीमित हो गई थी और मेघा हर दिन इंतजार करती रह गई। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पाया कि वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही। तब उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को खोया है। अब मुझे खुद को वापस पाना है। उस दिन से उसने खुद को फिर से जीना शुरू किया। अंततः प्रेमिका के रूप में स्त्री सिर्फ किसी की चाहत नहीं होती, बल्कि वह पूरा ब्रह्मांड सौंप देती है। उसकी असुरक्षाओं को समझना और उसके समर्पण का सम्मान करना ही सच्चा प्रेम है। स्त्री को यह हक है कि वह प्रेम में पूरी तरह जुड़े, लेकिन पूरी तरह मिटे नहीं। जब कोई पुरुष स्त्री के प्रेम में
उसकी आत्मा को भी देख पाता है। तभी वह रिश्ता स्थायी, पवित्र और शक्ति का स्रोत बनता है।